Hi everyone, today I am discuss about spherical mirror। इससे पहले हम प्लेन मिरर को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो नया वीडियो बन है हमारा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? देखो, स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो, आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? ये क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर पढ़ा था, ठीक है। ये मिरर क्या है आपका? स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। यानी स्फीयर का क्या है? एक पार्ट है आपके स्फेरिकल मिरर। देखो, हम इसको ये टू टाइप्स के होते हैं आपके कॉनकेव। देखो, एक टाइप का इस टाइप का होता है आपका। ये भी क्या है आपका? एक मिरर का पार्ट है। ये इसे हमने कहा था प्लेन मिरर। देखो, ये क्या होता है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ। इसे हमने कहा था पॉलिश्ड साइड होता है। इसे हमने कहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। देखो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, देखो एक क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग गुफा की तरह होता है, केव की तरह होता है। इसे हमने कहा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो दूसरा, ये भी क्या है? स्फीयर से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड पार्ट जो होता है आपका क्या होता है? अंदर की ओर होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होता है, यानी इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। देखो, ये क्या होते हैं आपके? इज हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। यानी ये हॉलो स्फीयर का क्या होता है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। देखो, ये इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसके क्या बनता है? एक स्फीयर का पार्ट है। देखो, ये भी क्या है आपका? एक स्फीयर का पार्ट है। यानी जो स्फेरिकल मिरर है आपके क्या है? ये हॉलो स्फीयर के एक पार्ट है जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हॉलो स्फीयर का पार्ट है। मींस ये क्या है? हमारा स्फीयर है, इसका छोटा सा पार्ट है ये। देखो, इसका हम पार्ट करते हैं तो ये क्या है आपका? ये पॉलिश्ड है तो इसका एक पार्ट है ये क्या है आपका? इसका ही पार्ट है ये क्या है? आपके सरफेसेस हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके हॉलो स्फीयर के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का एक पार्ट है। उसे हमने कहा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ आपका। देखो, यहां पर एक कुछ चीजें आती है। ये बहुत छोटा सा पार्ट, इसको हम काट देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में काट देते हैं तो क्या होता है? आपके मिरर बनते हैं, स्फेरिकल मिरर बनते हैं। कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है आपका, ठीक है। और देखो, किसके? जिस स्फीयर से ये फॉर्म होते हैं, जिस स्फीयर से हॉलो स्फीयर से बनते हैं, देखो इस हॉलो स्फीयर से बने हैं। यानी इसका एक हॉलो स्फीयर बना, उसका सेंटर सी है। यानी जिस हॉलो स्फीयर से बनते हैं उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जिस स्फेरिकल स्फीयर से बन रहे हैं उसे हमने कहा स्फेरिकल मिरर। जिसका सेंटर ये है, इस मिरर का एक पार्ट है कॉनकेव। ऐसे इसका इस मिरर का एक पार्ट है, क्या है ये सेंटर है। ये मिरर का एक पार्ट है, इसे हमने कहा सेंटर। यानी इस स्फीयर से कॉन्वेक्स मिरर बना है, इस स्फीयर से कॉनकेव मिरर बना है। जिसका देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है। जिससे हमने इसको स्फीयर फॉर्म किया है उसका सेंटर O है, ठीक है। जिसका सेंटर क्या है आपका? O है। और उसकी रेडियस क्या है? सपोज आपकी R है। इसकी रेडियस क्या है आपकी? R है, ठीक है। इसका रेडियस R है। C क्या है? इस C को हम कहते हैं, जो जिस सेंटर से हमने इस स्फीयर को लिया है उस C को हम कहते हैं क्या? कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या कहलाता है? जो रेडियस
रेडियस है, यानी आर क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, यानी जो मिरर के मिड पॉइंट है, मिरर का जो मिड पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये क्या है आपका, मिरर का मिड पॉइंट है, ये मिरर का मिड पॉइंट, और ये क्या है, मिरर का मिड पॉइंट पी, ये है पोल। यानी जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, देखो मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। देखो मिड पॉइंट जो होता है उसे हम कहते हैं, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या, लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and क्या, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, पोल इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर प्रिंसिपल मीन्स जो प्रधानाचार्य प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य एक्सिस कहलाती है, यानी हेड एक्सिस कहलाती है। ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी, सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इसके बाद आता है आपका इसी का नया पॉइंट्स, आपका अपर्चर, अपेचर या अपर्चर जैसा भी प्रोनाउंसन है, ये है आपका अपर्चर। देखो ये क्या है, जो सरफेस होता है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी मिरर का, देखो जो रिफ्लेक्टिंग, जैसे हमने इसका कहा, ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है, ये सरफेस क्या कहलाता है आपका, अपर्चर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, ये सरफेस क्या कहलाता है आपका, अपर्चर या अपर्चर। ठीक है। और इसकी आर जो रेडियस, इसकी रेडियस जो होती है वो अलग होती है, आपकी स्फीयर की रेडियस नहीं होती, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती, जो स्मॉल आर सो किया गया है, रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है, रेडियस ऑफ अपर्चर या अपर्चर कहलाएगी। ठीक है। ये तो क्या है आपका, कुछ टर्म्स हैं जिसका यूज होता है, पूछा नहीं जाते हैं, जो हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर मींस बहुत छोटे फॉर्म के, यानी जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे। एक जनरल बता दे रहा हूं मैं, ये तो है आपका अपर्चर। इसके बाद आता है आपका फोकस। क्या, फोकस, फोकस किसे कहते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट भी कहते हैं इसको, फोकस जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, या फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या कहते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या है हमारी, तो क्या होता है, ये सपोज क्या है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश्ड है। ठीक है। और इसकी हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, क्या की, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम जानते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका पोल है, ये सी है और ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो ये जब ये लाइट रे क्या होती है, पैरेलल होती है आपकी, क्या,
जब कोई लाइट इसमें पड़ती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम कहते हैं फोकस या फोकल पॉइंट कहलाती है। पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो इसके हम रेज डाल रहे हैं, इसके पैरेलल है, ये रे पड़ रही है, एक रे ये पड़ी, दूसरी रे क्या हुई, देखो ये रे पड़ी, तो यहां पर हम नॉर्मल इंसिडेंट रे हैं, यहां पर हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल हमेशा जहां पर कर्व्ड सरफेस होता है, जहां पर स्फेरिकल सरफेस होता है, वहां का नॉर्मल क्या होता है, हमेशा उसके सेंटर से होकर पास होता है। देखो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो नॉर्मल होगा ये क्या होगा आपका, ये ऐसा होगा, ये इसके सेंटर से होकर जाएगा, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, ये क्या है आपका कर्व्ड सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सपोज इंसिडेंट एंगल थीटा है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट रेस ये है, ये भी क्या है आपका थीटा है, रिफ्लेक्टेड के होने के बाद यहां पर मिल रही है। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरी रे और डाली हमने यहां पर डाली, तो यहां पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसके सेंटर से पास होकर जाएगी। देखो ये रिफ्लेक्ट होकर कहां पर मिलेगी, ऐसे मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये इंसिडेंट है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका फोकस कहलाएगा। कब ए रे शुड बी क्या होंगे, पैरेलल एक्सियल रे होने चाहिए, रे शुड बी पैरेलल पैरा एक्सियल रे होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, ए रे शुड बी पैरा एक्सियल मीन्स इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरा एक्सियल रे होनी चाहिए, यानी इसका मतलब होगा वेरी क्लोज प्रिंसिपल एक्सिस के होने की, प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस कंडीशन में ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका फोकल पॉइंट। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शंस, प्रिंसिपल एक्सिस after reflections meet at the common points on the principal axis. This point is called focus over focal points F. इसे हम F से डिनोट करें। क्या कहा, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू, रे ऑफ लाइट कमिंग, ये रे ऑफ लाइट है कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर after reflections meet at a common point F, after reflection meet at a common point F on the principal axis, this is called focus या focal point कहलाती है। ये क्या कहलाता है आपका रियल फोकस कहलाता है। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये रियल फोकस। ये तो हमने बात की कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर में क्या कहलाए, इसको हमने कॉनकेव मिरर की बात की, ठीक है। ऐसी हम कॉन्वेक्स की भी बात कर सकते हैं। देखो ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट रे को। देखो ये नॉर्मल आगे की ओर बढ़ाया, हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। ऐसी हम ए रे शुड भी पैरा एक्सियल रे होने चाहिए। पैरा एक्सियल मींस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेरी क्लोज पैरेलल है उसे हम कहते हैं पैरा एक्सियल। ये क्या होगा, रियल फोकस कहलाता है इसमें, रियल फोकस। ऐसी हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्या है कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये अगर कोई इसमें इंसिडेंट रे पड़ती है मींस ये भी क्या होगा, ये भी पैरेलल पड़ेगी। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ी है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ी है ये रे।
तो यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल कहां से जाएगा, इसके सेंटर से जाएगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या जाएगा, इसके सेंटर से। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, यहां से रिफ्लेक्ट ऐसे हुई, ये इंसिडेंट्स और ये रिफ्लेक्शंस और ये नॉर्मल, तो इसको हमने पीछे की ओर मिलाया, तो ये इमेजरी है, ये पीछे की ओर मिला रहे हैं, किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई अपीयर्स दिखाई दे रही है। और दूसरी रे हमने क्या किया, ऐसे डाली यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम क्या शो करेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये इसका नॉर्मल कहां से ड्रा करेंगे, ये यानी इसका नॉर्मल इसके सेंटर से होकर जाएगा। कहीं पर भी कर्व्ड सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है, उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होकर जाता है। तो ये क्या हुई, ये ऐसे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और इसको पीछे को और मिलाया तो एक पॉइंट मिलेगा जिसे हमने कहा था फोकस या फोकल पॉइंट, एफ से डिनोट करते हैं। क्या कहेंगे इसे, a ray of light coming parallel to principal axis on a convex mirror after reflecting diverge ray on being produced backward, the diverge ray on being produced backward meet at a common point whose common point is called focus या focus point। ये क्या कहलाता है, आपका फोकल पॉइंट कहलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इमेजरी फोकस कहते हैं, इमेजरी फोकस कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, पीछे की ओर अपीयर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इमेजरी फोकस कहेंगे। ठीक है, ये तो है आपके क्या, ये कॉन्वेक्स की बात आ रही थी, ये क्या है, ये फॉर कॉन्वेक्स का फोकस, ये कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्ज कॉन्वेक्स मिरर हुआ, क्या कहलाता है इसको, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें नया टर्म्स आता है फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ, इसको हटा देते हैं, इतने जो डिस्कस कर चुके हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहेंगे हम, फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called, distance between pole and focus is called क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, सेम कॉन्वेक्स की भी ऐसी आएगी। देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, ऐसी हम कॉन्वेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं सिमिलरली इसी टाइप से। देखो हमने क्या लिया, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, सॉरी अंदर की ओर है, केव की ओर है। ये इसकी क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों कहलाती है, जिसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज इसमें कोई रे क्या पड़ती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है, इसमें कोई रे क्या हो रही है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है। ये क्या है, कोई रे क्या हो रही है, इसमें इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल क्या होगा, इसके सेंटर से होकर निकलेगी। नॉर्मल क्या होगा, इसके सेंटर से होकर निकलेगी। ये क्या होगा, ये नॉर्मल कहलाएगा इसका। देखो कोई भी कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस है तो उसका नॉर्मल उसके सेंटर से होकर निकलती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट को हमने कहा ए, इस पॉइंट को हमने कहा ए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ए कहा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग जहां रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहां कैसी होगी, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे यानी फोकस पर मिल रही होगी। क्या होगी, ये फोकस पर मिल रही होगी।
क्या हो रही होगी, फोकस पर मिल रही होगी। देखो इंसिडेंट एंगल क्या है, ये थीटा है, तो स्नेल्स रूल से ये भी क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी क्या होगा आपका थीटा है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा थीटा, देखो z बन रहा है यहाँ पर, ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा आपका थीटा बनेगा। ये थीटा है, ये थीटा क्यों है, इंसिडेंट एंगल थीटा है और रिफ्लेक्टिंग एंगल भी थीटा है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है। तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसा एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पोल है इसका, ये क्या है, इसकी एफ है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली क्या आता है, हम क्लास 9-10 में एफ जो होती है फोकल लेंथ क्या होती है आपकी r/2 रिलेशन पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस हमें क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये डिस्टेंस एफ लिखते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, आर लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ठीक है। और ये सी से एफ तक की डिस्टेंस को मैं एक्स लिख दे रहा हूं। सपोज ये कितनी है हमारी, एक्स है, ये कितनी है, एक्स है, ठीक है। अब देखो अगर हम ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, अगर ये क्या कैसा एंगल बना आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखो ये क्या है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दो साइड इक्वल हैं, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये साइड इसके इक्वल हो जाती है, ये साइड क्या होती है, इसके इक्वल हो जाती है। ये थीटा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। मैंने एफ से क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या बना, बी पॉइंट आया, BC और AB क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। BC इज इक्वल टू AB क्या होंगे, BC इज इक्वल टू AB होगी फ्रॉम डायग्राम से लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या होगा, AC जो है वो AP के इक्वल है, AC क्या है, AP के इक्वल है, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ये जितना ये है हमने इसके फॉर्म कर रखा है ना, ट्रैक स्फीयर फॉर्म कर रखा है, यानी ये इक्वल है, AC इक्वल टू AP इक्वल टू A क्या है, तो AC इक्वल टू क्या होगा आपका R होगा, तो BC इक्वल टू AB इक्वल टू क्या होगा आपका R/2 होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से BC इक्वल टू AB, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं हम R/2, ये क्या होगी आपकी R/2 होगा, ये भी R/2 होगा, दोनों क्या होंगे R/2 होगा। अब हम इन ट्रायंगल BCF में ये क्या है 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल BCF की बात कर रहे हैं ट्रायंगल, यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसका बेस R/2 है, cos थीटा इज इक्वल टू R/2, cos थीटा इक्वल टू बेस क्या है आपका BC अपॉन FC, BC क्या है, BC R/2 है, FC कितना है x है, ये आया आपका R/2x। यहां से हमने लिखा, क्या निकाल सकते हैं यहां से हम, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू R/2 cos थीटा, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, R/2 sec थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R/2 sec थीटा। अब देखो फोकल लेंथ क्या कहा मैंने, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, यहां पर हमें f फाइंड करना है, यानी देखो यहां पर f फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें फोकल लेंथ जो हमारी x, तो ये पूरी r है, ये x है, तो ये निकल जाएगी हमें। देखो डिस्टेंस बिटवीन हमने क्या लिखा था, पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस,
पोल और फोकस की डिस्टेंस ये पूरा आर है, आर में से एक्स, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ये पूरी डिस्टेंस आर है, आर में से इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस एक्स होगी, आर माइनस एक्स होगी, क्या होगी, आर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो आर माइनस आर अपॉन 2 cos थीटा लिख देते हैं। असली रियल में जो फॉर्मूला है ये होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं, देखिए यहां पर क्या होता है, अगर ये थीटा बहुत छोटा है, देखो ये क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं, जो स्मॉल मिरर के लिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्मॉल मिरर के लिए पढ़ते हैं, तो उसका क्या होगा, जो लाइन पढ़ रही होगी वो स्मॉल पढ़ रही होगी, देखो बहुत छोटा सा डाल रही है हमने, ये छोटे से मिरर, तो ये क्या होगा, पैरेलल रे, यहाँ पर थीटा छोटा छोटा बनते जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है बहुत छोटे से मिरर है जिसका अपर्चर बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत छोटा होगा तो थीटा छोटा होगा। अगर थीटा छोटा होता है तो हम पढ़ चुके हैं, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। देखो ये थीटा होगा, अगर यहाँ पर पढ़िए, नजदीक से पढ़ेगी तो यहाँ पर पढ़िए और थीटा छोटा बनेगा। देखो ये ऐसा न होकर, ये देखो ये ऐसा न होकर पैरेलल है, यहाँ पर पढ़े, यहाँ से पढ़ेगी तो ये थीटा और छोटा हो जाएगा, ये होगा थीटा और छोटा, और नजदीक जाएंगे तो थीटा छोटा होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन x, फ्रॉम इक्वेशन x फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ L इज इक्वल, सॉरी F इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, R माइनस R पॉइंट 2 इंटू 1 होगा, तो ये F इज इक्वल टू क्या होगा, R माइनस R पॉइंट 2, तो F इज इक्वल टू R पॉइंट 2, ऐसे क्या है ये फोकल लेंथ, यही कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। रे क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी इसके पैरेलल होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, तो थीटा ऑलरेडी क्या बनेगा, कम बनेगा, थीटा क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो ये क्या होगा आपका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ F इक्वल टू R/2, और सेम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें आई, मैंने कहा फोकल लेंथ दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। अब देखो F इक्वल टू हमारा क्या आता है, F इक्वल टू क्या आता है, R/2, ये बना है हमारा फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए होती है ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ये हमेशा होगा, कहीं पर भी जाए ये ऑलवेज होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव ही होगा। और फोकल लेंथ ऑफ, देखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमेशा होगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे होगा, इसका कुछ साइन कन्वेंशन है, साइन जो है आपका कन्वेक्शन है आर। देखो पहला पॉइंट क्या कहलाता है, कैसे होता है, पहला ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, कोई भी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। दूसरा द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ray, the direction of incident ray is taken positive, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव, एंड एनी डिस्टेंस मेजर अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव या अपोजिट, या अपोजिट क्या लेते हैं, अपोजिट इट इज नेगेटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इसके अपोजिट लेंगे तो क्या लेंगे, अपोजिट होगा, तो ये साइन क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव लेंगे। थर्ड पॉइंट जो है आपका लेंथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंथ है, लेंथ अबव प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ऊपर की ओर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हाइट, जो हाइट है, और नीचे की ओर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ या हाइट, सॉरी हाइट जो है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। देखो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोकस लेंथ ये एफ है, तो हाइट क्या लेंगे हम, अब पॉजिटिव और अब नेगेटिव। देखो ये कॉनकेव मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर को है और हम इसकी डिस्टेंस लेंगे एफ लेंगे, तो ये माइनस होगी, तभी ये हमेशा नेगेटिव होगी। अगर यही बात करते हैं कॉन्वेक्स की बात करते हैं, देखो कॉन्वेक्स क्या है आपकी, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है इंसिडेंट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं यहां पर मिल रही है एफ, ठीक है, ये क्या हो रही है आपकी एफ है, तो ये क्या होगी हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। इसी के साथ ही ये क्या होगा आपका, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। देखो हम पोल से क्या ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये पोल है, तो पोल से हम इधर को आ रहे हैं, ये क्या हो रही है, इधर को आ रही है, आपकी पोल से इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव होगा। पोल से एफ की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगी आपकी प्लस होगी। तो ये तो है आपका साइन कन्वेंशन।